जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 18 श्लोक क्रमांक 18। सूत उवाच अहो वयं जन्म भृतो अद्य स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जातः दौष्कुल्यमाधिं विदुनोति शीघ्रम् महत्तमानाम् अभिधान योगः। सूत उवाच अहो वयं जन्म भृतो अद्य स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दौष्कुल्यमाधिं विदुनोति शीघ्रम् महत्तमानाम् अभिधान योगः। सूत उवाच श्रील सुत गोस्वामी ने कहा अहो कैसे वयम हम जन्मभूतः जन्म को प्राप्त अद्य आज ह स्पष्टतया आस्म हो चुके हैं वृद्ध अनुवृत्तया
ज्ञान में बड़े चढ़े मनुष्यों की सेवा करने से अपि यद्यपि विलोम जातः मिश्र जाति में जन्मे दौष्कुल्यम जन्मजात अयोग्यता आधिम कष्ट विदुनोति शुद्ध करती हैं शीघ्रम तुरंत महत्तमानाम महानों का अभिधान वार्ता योग संबंध। अनुवाद और तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा है, ईश्वर यद्यपि हम विश्व संकर जाति में उत्पन्न है, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। तात्पर्य। सूत गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था। वे एक मिश्र जाति के परिवार विलोमज में या असंस्कृत निम्न कुल में जन्मे थे, किंतु महापुरुषों की संगति से यथा श्री शुकदेव गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के महर्षियों की संगति से निम्न कुल में जन्म होने की उनकी अयोग्यता मिट चुकी थी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रथाओं का पालन करने में इसी सिद्धांत का पालन करते थे और अपनी दिव्य संगति से उन्होंने अनेक निम्न कुल में जन्मे या जन्म अथवा कर्म से अयोग्य ठहराए गए व्यक्तियों को भक्ति का पद दिलाया और उन्हें आचार्य या अधिकारी पद पर स्थापित किया। वे स्पष्ट कहते थे कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह जन्म से ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में पारंगत है तो उसे आचार्य या गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सुत गोस्वामी ने शुकदेव तथा व्यासदेव जैसे महर्षियों तथा महापुरुषों से कृष्ण का विज्ञान सीखा था और वह इतने सुयोग्य थे कि नैमिषारण्य के मुनि भी उनसे श्रीमद् भागवत के रूप में कृष्ण का विज्ञान उत्सुकता से सुनना चाह रहे थे। इस प्रकार श्रवण करने तथा उपदेश देने द्वारा उन्हें महापुरुषों की दोहरी संगति प्राप्त हुई थी। दिव्य विज्ञान या कृष्ण का विज्ञान अधिकारियों से सीखना पड़ता है और जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह और भी योग्य बनता जाता है। इस प्रकार सूत गोस्वामी को दोनों लाभ प्राप्त थे। अतएव निम्न कुल में जन्म लेने के समस्त अवगुणों तथा मानसिक क्लेशों से वे पूर्ण रूप से मुक्त थे। यह श्लोक निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने न तो सूत गोस्वामी को निम्न कुल में जन्म लेने से अध्यात्म विज्ञान की शिक्षा देने से इंकार किया, ना ही नैमिषारण्य के मुनियों ने उनके उपदेश सुनने से इंकार किया। इसका अर्थ यह होता है कि हजारों वर्ष पूर्व निम्न कुल में जन्म होने से किसी को अध्यात्म विज्ञान सीखने या उपदेश देने पर कोई प्रतिबंध ना था। हिंदू समाज में तथाकथित जाति प्रथा की कट्टरता पिछले 100 वर्षों से प्रमुख बनी है। जब द्विज बंधुओं अर्थात उच्च जाति के कुल में जन्मे अयोग्य मनुष्यों की संख्या बढ़ गई, भगवान श्री चैतन्य ने मूल वैदिक पद्धति को फिर से जीवित किया और उन्होंने ठाकुर हरिदास को नामाचार्य अर्थात भगवान के पवित्र नाम के महिमा का प्रचार करने वाले अधिकारी का पद प्रदान किया। यद्यपि श्री हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, भगवान के शुद्ध भक्तों का ऐसा प्रताप होता है। गंगा जल को शुद्ध माना जाता है और जो कोई गंगा के जल में स्नान करता है वह शुद्ध हो जाता है, किंतु जहां तक भगवान के महान भक्तों का संबंध है वे तो निम्न कुल में उत्पन्न अधम लोगों को अपने दर्शन से ही शुद्ध कर सकते हैं, तो फिर उनका संग करने के बारे में तो कहना ही क्या। भगवान चैतन्य महाप्रभु संसार के दूषित वातावरण को संसार भर में योग्य प्रचारकों को भेजकर शुद्ध बनाना चाहते थे और अब यह भारतीयों का कर्तव्य है कि इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से हाथों में ले और सर्वोत्तम मानव कल्याण का कार्य करे। आधुनिक पीढ़ी के मानसिक रोग शारीरिक रोगों से अधिक गंभीर है, अतएव यह उपयुक्त समय है कि देर लगाए बिना संसार भर में श्रीमद् भागवत के प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। महत्ता नाम
अभिधान का अर्थ है महान भक्तों का शब्दकोश या महान भक्तों की वाणी से युक्त पुस्तक। महान भक्तों की तथा भगवान की वाणी का ऐसा कोश वेद तथा अन्य संबंध ग्रंथ विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। इस अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्लोक ये बताता है कि किस प्रकार से भक्त किसी जाति कुल विचार इस अवस्था से परे होता है। तो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को ही कह रहे हैं, मैं निम्न कुल में जन्मा असंस्कृत व्यक्ति हूं, विलोमज मिश्र जाति के परिवार में जन्मे थे। एक होता है अनुलोम, एक होता है विलोम। ये समझना जरूरी है। अनुलोम कहते हैं उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की स्त्री, जब विवाह होता है उसको कहते हैं अनुलोम। और विलोम विपरीत होता है, उच्च जाति की स्त्री निम्न कुल का पुरुष। जैसे ब्राह्मण पुरुष वैश्य स्त्री अनुलोम, ब्राह्मण स्त्री वैश्य पुरुष विलोम। तो उच्च जाति का पुरुष हो निम्न कुल की स्त्री हो तो ये मैच हो जाएगा। लेकिन उच्च जाति की स्त्री है, उसको घमंड रहेगा ना, तो वो अधिकार जमाएगी निम्न जाति के पुरुष पर, अपने पति पर, तो वो ठीक नहीं होता मैच। लेकिन फिर भी अगर ऐसे कुल में कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जैसे सूत गोस्वामी अपने बारे में कह रहे हैं, और उसके बाद में ऐसे व्यक्ति को महापुरुषों की संगति प्राप्त होती है। महापुरुष समझते हैं शुद्ध भक्तों का संग। तो वो संग प्राप्त होने से उनका जो निम्न कुल में जन्म लेने का जो दोष है वो खत्म हो जाता है, उससे वो मुक्त हो जाते हैं। यहां पे स्पष्ट बताया गया है, महापुरुषों से बातचीत करने
में महापुरुषों का दर्शन करने में ये दो चीजें अगर होती है तो व्यक्ति जो निम्न कुल में जन्मा है उसका दोष खत्म हो जाता है। इसका मतलब भक्तों की संगति ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्त किस जाति का है, किस कुल का है, ये हमें विचार नहीं करना चाहिए। भक्त का पदवी भक्त ही रहता है। इसलिए देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि सुत गोस्वामी को किसका संगति प्राप्त हुआ था? सुखदेव गोस्वामी का। उनके मुख से सुना था और बाद में जब उनसे सुना तो उन्होंने वही कथा शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे। शौनक आदि ऋषि भी महान ऋषि हैं। तो दो संग मिल गए। पहले संग में उन्होंने सुना, दूसरे संग में उन्होंने बोला। इस कारण से ये दोष खत्म हो गया। फिर वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो गए। जैसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु क्या किए थे? रामानंद राय सुने? रामानंद राय वो शूद्र कुल में जन्मे थे, मद्रास के गवर्नर थे। तो महाप्रभु उनके मुख से सुन रहे हैं कथा, ये सिखलाने के लिए कि वैष्णव किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, उसको सदैव महान श्रेष्ठ समझना चाहिए, उनके मुख से सुनना चाहिए। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। चैतन्य महा बोले किबा विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण हो। किबा न्यासी, न्यासी मतलब सन्यासी, चाहे वो सन्यासी हो। शूद्र के ने नए, चाहे वो शूद्र क्यों ना हो। लेकिन गुरु आचार्य कब बन सकता है? जय कृष्ण तत्ववेत्ता, जिसको कृष्ण के तत्व के बारे में पूरी जानकारी हो। चाहे वह शूद्र कुल में जन्मा हो, चाहे वह सन्यासी हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, कोई भी हो, उससे ज्ञान ग्रहण करने में कुछ भी नुकसान नहीं है। जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है, वो गुरु बन सकता है जिसको कृष्ण का पूरा विज्ञान है। ज्ञान तो है ही, साथ में उसने अपने जीवन में उतारा है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक उदाहरण दिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर का। महाप्रभु ने उनको पदवी प्रदान किया नामाचार्य, जबकि वो कौन से कुल में जन्मे थे? मुसलमान कुल में जन्मे थे। तो भक्त का महात्म्य कैसा होता है उसको सुनेंगे। कल हमने भागवत का महात्म्य सुना था, आज भक्त का महात्म्य है। तो श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद के 24वें अध्याय का 29वां श्लोक है। इसमें भक्त का महात्म्य बता रहे हैं। भक्त का पद कब प्राप्त होता है? सुनिए, आश्चर्य लगेगा आपको सुनकर। स्वधर्म निष्ठा शत जन्म भी पुमान विरंचितामिति तथा परम हिमाम अव्याकृतम भागवतो अत वैष्णवम पदम यथा हम विबुधा कलातिये। शिव जी कह रहे हैं बात, स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है। तो वर्ण आश्रम समझते हैं ना, 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। अब मान लो 100 जन्मों तक कोई व्यक्ति अच्छे से वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है। कितने जन्मों तक? अच्छे से, कोई गलती नहीं है उसमें। ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो सारे ब्राह्मण के गुण है, क्षत्रिय कुल में जन्मा है तो क्षत्रिय के सारे गुण है, वैसा आचरण भी कर रहा है। ऐसा करते करते 100 जन्मों के बाद उसको ब्रह्मा जी का पद मिलता है, उसको ब्रह्मा जी बनाया जाता है। और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मेरे पद को प्राप्त होता है। शिव जी क्या कह रहे हैं? अब मान लो ब्रह्मा जी का पद मिल गया, उससे भी अधिक पुण्य उसने कमाया, तो फिर वो शिव जी बनेगा, शिव जी का पद उसको मिलेगा। परंतु जो भगवान के अनन्य भक्त है, अब सुनिए, जो भगवान के अनन्य भक्त है, एकमात्र कृष्ण को शरणागत है, कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानते, उसको कहते हैं अनन्य। उनको इस आवागमन के चक्र में प्रवेश नहीं करना पड़ता, ना उनको ब्रह्मा बनना पड़ता, ना उनको शिव बनना पड़ता है। वे सीधे ही साक्षात प्रपंचातीत वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। कौन? भगवान के अनन्य भक्त, जिसे मैं महादेव और अन्य देवतागण भी अपने अपने आधिकारिक अवधि की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। मतलब शिव जी कह रहे हैं, मैं स्वयं महादेव, अन्य देवता ब्रह्मा जी, अपनी ये जो हमारा जन्म हो जाएगा, अवधि पार हो जाएगी, तब हमें वैष्णव पद मिलेगा।
इससे आप समझिए वैष्णव पद कितना श्रेष्ठ है। अब वैष्णव की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। इस प्रकार से वैष्णव जाति कुलांतर्गत नहीं है। कुल से संबंधित किसी वैष्णव को नहीं देखना चाहिए, परिवार से संबंधित किसी वैष्णव को नहीं देखना चाहिए। विप्रात्विशद गुण युतादरविंद नाभा पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमानः। भागवतम 7वां स्कंद 9वां अध्याय 10वां श्लोक। कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत बता रहे हैं। मेरी समझ में 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी भगवान कमल नाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे वह चांडाल श्रेष्ठ है जिसने अपने मन वचन कर्म अर्थ और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखा है। क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल के साथ अपने प्राण तक को पवित्र कर लेता है, परंतु बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। समझे हैं क्या कहा जा रहा है? ये श्लोक नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं। वे कहते हैं अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है उसके अंदर ब्राह्मण के 12 गुण हैं। क्षमा दमा तपा शौचम शांतिर आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये 12 गुण है ब्राह्मण के। लेकिन वो भगवान का भक्त नहीं है, कृष्ण का भक्त नहीं है, ना कृष्ण की सेवा करता है, ना कृष्ण का नाम उच्चारण करता है। ब्राह्मण है लेकिन वैष्णव नहीं है। ब्राह्मण कैसे 12 गुण है लेकिन वैष्णव नहीं है। और दूसरी जगह चांडाल है। चांडाल मतलब कुत्ते का मांस खाने वाला। उस कुल में कोई जन्मा व्यक्ति है, वो भगवान का नाम ले रहा है लेकिन ब्राह्मण नहीं है। तो नारद मुनि कहते वो चांडाल में कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भगवान की सेवा करके भगवान का पवित्र नाम लेके अपने को तो पवित्र कर ही लेगा, अपने परिवार को भी पवित्र कर लेगा। लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति जो भक्त नहीं है वो अपने को पवित्र तो क्या छोड़ो, अपने परिवार को भी पवित्र नहीं कर पाता। तो कौन श्रेष्ठ है? चांडाल कुल में जन्मा जो व्यक्ति है, जो वैष्णव है, भगवान की सेवा कर रहा है, वो श्रेष्ठ है। जबकि उसका जन्म श्रेष्ठ नहीं है लेकिन कर्म के द्वारा वो श्रेष्ठ माना जाएगा। ठीक, आज इसी श्लोक में यही बताया गया है ना, सिद्धांत तो यही है। अब यही बात कपिल देव माता देवती को भी कहते 3रे स्कंद में। अहो बत स्वपचो अतो गरियान यज्जिहा करे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवो सस्नु नार्या ब्रह्मानुचनाम गणन्ति एते। हे भगवान, जिसके मुख में आपके नाम का सदा कीर्तन होता रहता है, कौन वैष्णवी होगा ना जिसके जीवा पे सदा भगवान का नाम रहेगा, वह चांडाल कुल में उत्पन्न होने पर भी सर्वश्रेष्ठ है। जो आपके नाम का कीर्तन करते हैं उन्होंने ही सब प्रकार की तपस्या की है, उन्होंने ही सब प्रकार के यज्ञ किए हैं, उन्होंने ही समस्त तीर्थों में स्नान किया है, इसलिए वे ही आर्यों में गिनने योग्य हैं। तो जो भगवान का नाम ले रहा है सारे तीर्थों का भ्रमण कर चुका है, सारे वेदों का अध्ययन कर चुका है, सब प्रकार के यज्ञ कर चुका है, सब प्रकार की तपस्या कर चुका है। जो नाम ले रहा है, नाम लेने से देखो कितने अधिकार प्राप्त हो गए आपको। तो ऐसा व्यक्ति चाहे चांडाल कुल में जन्मा हो सर्वश्रेष्ठ है। हरि भक्ति विलास में लिखा है, सनातन गोस्वामी श्लोक लिखते हैं, नामे भक्त चतुर्वेदी मद भक्ता स्वपच प्रिया
तस्मे देयम ततो ग्राह्यम साचा पूज्यो यथा हयम। चतुर्वेद पाठी अर्थात चारों वेदों को जानने वाला ब्राह्मण होने पर भी वह भक्त हो, ऐसा नहीं है। चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी सुने हैं ना। कोई 2 वेद पढ़ा है, कोई 3 वेद पढ़ा है, कोई 4 वेद पढ़ा है, मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण तुम्हारा गया खड्डे में। यहां पे देखो ये सिद्धांत बताए गए हैं। ये मैं श्लोक उच्चारण कर रहा हूं, भागवतम में से ही कर रहा हूं। जो 4 वेद को जानने वाला है, 2 वेद को जानने वाला है, 3 वेदों को जानने वाला है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो भक्त हो। हाँ, भक्त होगा तो चाहे वो वेद नहीं जानता हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जो भक्त है वो वेदों को पढ़ा हुआ है, और जो भक्त नहीं है वेद पढ़ के भी पढ़ा नहीं है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि वेद पढ़ने का मतलब क्या है? कृष्ण को जानना, कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण की सेवा करना। वेद पढ़ने का अर्थ ये है। इसका मतलब तुमने वेद पढ़ के अपना टाइम बर्बाद किया। नहीं रक्षति डुकरूं करने। शंकराचार्य कहते हैं ये जो व्याकरण है, जो वेद पढ़ना, अंतिम समय में तुम्हें काम में नहीं आएगा। मृत्यु के समय तुम्हें चीजें नहीं बचाएगी। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। किसका भजन कर? गोविंद का भजन कर, कृष्ण का भजन कर। यही तेरे को बचाएगा अंतिम समय में। अब भगवान देखिए स्वयं कह रहे हैं, मेरा भक्त चंडाल कुल में उत्पन्न होने पर भी मेरा प्रिय है। चाहे कुत्ते का मांस खा रहा है लेकिन भक्ति कर रहा मेरे को प्रिय है। हालांकि वो खाता नहीं है लेकिन उस कुल में जन्मा है। शूद्र से भी नीचे होता है चंडाल, जवन, मलेच्छ, ये जाति आती है। और भक्ति यथार्थ दान पात्र एवं ग्रहण पात्र है। भगवान कह रहे ब्राह्मणों को दान नहीं मिलना चाहिए, मेरे भक्तों को दान मिलना चाहिए। कौन से ब्राह्मण? जो गुण तो है लेकिन आचरण नहीं है। तो ऐसे लोग भी ब्राह्मण बाहर बैठे हुए हैं ना। वो यज्ञ करेंगे तो पैसे के लिए, दान मांगेंगे तो अपने लोभ के लिए। चंडाल कुल में उत्पन्न होने पर भी मेरा भक्त मेरी भांति ब्राह्मणादि सभी का पूज्य है। भगवान कहते हैं चंडाल कुल में भी जन्म लेने वाला मेरा भक्त, उसकी पूजा मेरे समान ही होनी चाहिए। जैसे तुम मेरी पूजा करते हो वैसे उसकी पूजा करो। इसलिए तो भगवान कहते हैं 2 तरीके से मैं खाता हूं। एक तो अग्नि मेरा मुख है, एक वैष्णव की जीवा मेरा मुख है। जैसे आप यज्ञ करते हैं ना, अग्नि में स्वाहा स्वाहा डालते हैं, तो जो भी अग्नि में आहुति जा रही है भगवान उसको ग्रहण कर रहे हैं। उनकी एक जीवा अग्नि है, दूसरी जीवा ब्राह्मण है। पर भगवान कहते हैं वो जो अग्नि के द्वारा मुझे दिया जाता है उससे मैं इतना संतुष्ट नहीं होता। लेकिन जब मेरे भक्त प्रसाद खाते हैं, उन भक्तों के माध्यम से मैं भी खा लेता हूं, मुझे ज्यादा संतुष्टि उसमें मिलती है। इस यज्ञ से अच्छा है शुद्ध भक्तों को प्रसाद खिलाओ। चैतन्य चरितमृत आदि लीला 4था अध्याय 66वां श्लोक। 2 श्लोकों में वैष्णव क्यों भजन करने के योग्य है और अवैष्णव उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो भजन कर सकता है। लेकिन जब वो भजन नहीं करता उसकी स्थिति क्या होती है उसके विषय में बता रहे हैं। नीच जाति नहे कृष्ण भजनेर अयोग्य, सतकुल विप्र नहे भजनेर योग्य। जेई भजे सेई बड़ अभक्त ही निछार, कृष्ण भजने नाही जाति कुल आदि विचार। सिंपल है, देखिए आप समझ सकते हैं। नीच जाति नहे कृष्ण भजनेर अयोग्य, कोई नीच जाति में जन्मा है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो कृष्ण का भजन नहीं कर सकता, उसका अधिकार है कृष्ण का भजन करने का। नीच जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी कृष्ण के उन्मुख रहने पर कृष्ण भजन का अधिकारी है। जैसे मृगारी निम्न कुल में था ना, पशुओं को अधमरा करके छोड़ देता था, लेकिन शुद्ध भक्त नारद मुनि की संगति प्राप्त हुई, शुद्ध भक्त के माध्यम से उसने भजन शुरू किया ना, तो भजन के कारण ही वो वैष्णव बन गया, वैष्णव पद को प्राप्त हो गया। परंतु ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों से विमुख रहने पर कृष्ण भजन का अधिकारी नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्मा है लेकिन कृष्ण से विमुख है। विमुख समझते हैं पीठ दिखा के बैठा है, कृष्ण का भजन नहीं कर रहा।
तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण भजन का अधिकारी नहीं है। अब आप सोचिए, बहुत लंबी लिस्ट है भक्तों की। हनुमान जी, गरुड़, जटायु, गजेंद्र, ये तो मनुष्य शरीर में भी नहीं थे, तो भगवान ने इनको उद्धार किया नहीं किया? क्योंकि ये भक्त हैं, सभी सेवा में लगे हैं। हनुमान जी वानर जाति में आए, गरुड़ जी पक्षी की जाति में आए, जटायु भी पक्षी की जाति में है, गजेंद्र पशु की जाति में है। गोपियां किसी स्कूल में गई थी पढ़ने लिखने के लिए या भक्ति सीखने, उन्होंने किसी से सीखा नहीं था। इसका मतलब भजन करने के लिए कोई भौतिक योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। दक्षिण भारत में वरदराज भगवान का एक मंदिर है। उस मंदिर में एक भक्त रहते थे, कांचीपूर्ण, शूद्र कुल में जन्मे, शूद्र कुल में, निम्न जाति के। रामानुजाचार्य उनके पास आके ज्ञान ग्रहण करते थे। कौन रामानुजाचार्य? स्वयं लक्ष्मण है। और रामानुजाचार्य ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। वो कांचीपूर्ण के पास आकर सेवा सीखते थे, भगवान की सेवा कैसे की जाती है। कांचीपूर्ण शूद्र कुल में जन्मे। अब कांचीपूर्ण की एक ही सेवा थी, वरदराज भगवान को पंखा जलना। इतना प्रेम से पंखा जलते थे, भगवान बातचीत करते थे, आप थके नहीं हो? आप कुछ खाने के लिए मेरे लिए लाए हो? तो भगवान उनके टिफिन से खाते थे, कांचीपूर्ण के टिफिन से। पहले प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना तात्पर्य में, 100 सालों से जो ब्राह्मण तथाकथित है ना, इन्होंने जातिवाद का कितना कट्टरता फैलाया है। आज भी ये प्रथा चल रही है ना, हरिजन जो होते हैं, अरे ये नीच जाति के हैं, इनको उच्च जाति के लोगों के साथ बैठना नहीं चाहिए। आज भी कोई नीच जाति का व्यक्ति कोई पानी छू ले तो पूरा क्या करते हैं, पानी दूषित हो गया, उसको अधिकार नहीं है। कितना बड़ा अपमान है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कृष्ण के भजन में जाति कुल आदि किसी प्रकार का भी विचार नहीं है। कोई व्यक्ति कैसा भी, प्रभुपाद जी ने जाति देखा क्या? प्रभुपाद जी विदेश में गए, अरे ये अमीर है इसी को प्रचार करेंगे, गरीब है इसको प्रचार नहीं करेंगे। गरीब का अधिकार नहीं है भगवान की सेवा करने का। प्रभुपाद जी ने कोई जाति नहीं देखा। चैतन्य महाप्रभु कहते शुचि आए मुचि आए जय कृष्ण भजे। चाहे व्यक्ति शुचि मतलब ब्राह्मण है, मुचि मतलब शूद्र है, अपवित्र है, लेकिन सबका अधिकार है कृष्ण की सेवा करने का। और इसलिए वैष्णव काला गोरा है ना, ज्यादा पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा, इससे मत आंकना। वैष्णव वैष्णव है। जो कृष्ण का भजन करता है वही सर्वश्रेष्ठ है, तथा जो उनका भजन नहीं करता वह सबसे निकृष्ट है। अब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं, उनको लिखना नहीं आता था, उनको अपने हस्ताक्षर भी करने नहीं आते थे, वो निरक्षर थे। तो क्या वो भजन नहीं कर सकते थे? जबकि महान वैष्णव थे। और उनके शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे इंग्लिश बोलते थे जो अंग्रेजों को भी समझ में नहीं आती थी। कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप? तो उन्होंने ऐसा सोचा, क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने, कल उनका तिरोभाव है, उन्होंने ऐसा सोचा मैं ऐसे गुरु से दीक्षा लूंगा जो मेरे से भी ज्यादा विद्वान है, पढ़ा लिखा है। नहीं भाई नहीं, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भौतिक दृष्टि से पढ़े लिखे नहीं थे, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नत थे, बहुत सर्वश्रेष्ठ महात्मा थे। समझना चाहिए। कभी कभार मैं देखता हूं इस्कॉन में, सत्य बात बता रहा हूं, कुछ ऐसे भक्त आते हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं पहले से ही। अच्छा है, आपकी स्वीकृति है, लेकिन इस्कॉन में आकर वो और गर्वीले हो जाते हैं। उनको अपने ब्राह्मण पद का बड़ा गर्व होता है। और दूसरे जो बेचारे भक्त होते हैं ना, जो ब्राह्मण जाति में जन्म नहीं लिए, जब वो इस्कॉन में आते तो उनके संग से वो दूर रहते हैं। ये अपमान है बहुत बड़ा। मतलब अभी भी आपका गर्व गया नहीं है, अभी भी आप अपने को श्रेष्ठ मान रहे हो। अपराध है। उपदेशामृत में लिखा है, रूप गोस्वामी एक श्लोक में कहते हैं, गंगा का जल पवित्र है ना। आज भी उपमा में प्रभुपाद जी गंगा का उदाहरण दिए। तो मान लो गंगा के कुछ भाग में किसी पशु ने आके मलमूत्र त्याग दिया, या कहीं आपको झाग या फेन दिख रहा है, तो वो गंगा जल अपवित्र हो गया क्या? नहीं, आप उसी जगह पे जाके स्नान करो जो गंगा जल पवित्र है।
उसी प्रकार से वैष्णव में दोष देखना, ये निम्न कुल का है, ये उच्च कुल का है, ये पढ़ा लिखा है, ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ये उच्च जाति का है, निम्न जाति का है, ये उड़िया है, ये बंगाली है, ये अपराध है। या वैष्णव को किसी शारीरिक दोष से देखना, ये अपंग है, ये बहरा है, ये गूंगा है, ये भी अपराध है। क्योंकि वैष्णव का शरीर पवित्र होता है। अभी जो श्लोक आएगा उसमें आपको देखिए यहां पे लिखा है, वैष्णवों का जो शरीर होता है ना वो अप्राकृत होता है। अप्राकृत मतलब 3 गुणों से परे होता है। कौन से वैष्णव की बात कर रहे हैं? शुद्ध वैष्णव की। न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवानंच विद्यते विष्णोरनुच्चरत्वम ही मोक्षमाहो मनीषिणा। हरिभक्ति विलास से श्लोक है। वैष्णवों का जन्म और कर्म बंधन नहीं होता। क्यों भाई? वैष्णवों का जन्म और कर्म बंधन क्यों नहीं होता? क्योंकि वो वैष्णव भगवान के आदेशानुसार आते हैं, भगवान के आदेशानुसार प्रचार करते हैं और भगवान के आदेशानुसार यहां से चले जाते हैं। जैसे तुकाराम महाराज, आप उनको किसी जाति कुल विशेष आदि से आप तोल नहीं सकते, बहुत बड़ा अपराध है। पंडितगण उनको विष्णु का दास कहकर भक्त मुक्ति भाजन कहते हैं। अतएव वैष्णवेर जन्म मृत्यु नाई, संगे आई सेन संगे जाए न तथाई। धर्म कर्म जन्म वैष्णवेर कबु नए, पद्म पुराण ते इहा व्यक्त करी कहे। पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वैष्णवों का जन्म व मरण नहीं होता। वह भगवान के साथ ही उनकी सेवा करने के लिए आते हैं, पुनः भगवान के साथ ही उनके धाम को चले जाते हैं। अतः वैष्णवों का किसी प्रकार का लौकिक धर्म, लौकिक कर्म और जन्म नहीं होता। लौकिक धर्म क्या है? सांसारिक धर्म। जैसे कृष्ण बोले ना, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, उसको कहते हैं सांसारिक धर्म, लौकिक धर्म। और लौकिक कर्म, वैष्णवों का सांसारिक कोई कर्म नहीं होता, संसार के कर्म में वो लिप्त नहीं होते। अच्छा, दिखेगा आपको बाहर से कोई भक्त है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, घर में तो धोती कुर्ता पहनते थे, जब मैजिस्ट्रेट थे तो वो पैंट शर्ट पहन के जाते थे। अब दिखेगा ये तो कर्मी की तरह दिख रहा है, ये अपराध है, ये भी सोचना। पोशाक बाहर से कर्मी की तरह, लेकिन अंदर से चिंतन किसका हो रहा है? कृष्ण का हो रहा है ना। तो उनका कोई सांसारिक कर्म नहीं होता वैष्णवों का, जो शुद्ध भक्त है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर को सप्तम गोस्वामी कहा गया है। गृहस्थ होकर भी वो 7वें गोस्वामी थे। षड गोस्वामी आप सुने ना, 7वें गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत महाराज के पिताजी। मैजिस्ट्रेट थे, भौतिक कार्य है, लेकिन वहां पे बैठ के भी वो जो कार्य करते थे कृष्ण का चिंतन करते रहते थे। सांसारिक कर्म, अब वैष्णव कोई होता है, वो अपना घर बना रहा है, तो बाहर का व्यक्ति क्या देखेगा? अरे भोगी है, वो अपना घर नहीं बना रहा है, वो ऐसा सोच के बना रहा है कि ये भगवान का घर है, इसमें मैं भगवान का भजन करूंगा। वो इस दृष्टि से अपना घर बना रहा है। संसारिक लोग थोड़ा दुविधा में पड़ जाते हैं, सोचते हैं भक्त हमारे जैसे ही है, इसलिए भक्तों के साथ जैसे मन में आए वैसे बात करो। ये ठीक नहीं है। और जन्म भी नहीं होता वैष्णवों का, इसका मतलब भगवान के आदेशानुसार आते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कितनी बार कहे मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन कृष्ण ने मुझे भेजा। एक साइंटिस्ट लोगों के मुंह पे लात मारने के लिए, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है ये स्थापित करने के लिए। प्रभुपाद जी बहुत बार कहे हैं इस बात को। ब्रह्म वैवर्तक पुराण में लिखा है, अग्नि, सूर्य एवं ब्राह्मणों की अपेक्षा वैष्णव अधिक तेजस्वी होते हैं। अग्नि, सूर्य और ब्राह्मण की अपेक्षा वैष्णव भक्त अधिक तेजस्वी होते हैं।
सूर्य से अधिक तेजस्वी है। कैसे भाई? भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं सूर्य तो जब उदय होता है ना, संसार को प्रकाश देता है ना, जब सूर्य दिखता तो हाँ अभी हमें काम पे जाना है, धंधे पे लगना है, सब लोग इधर उधर दौड़ते हैं ना। लेकिन भक्त संसारी जीवों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश उदय करते हैं। एक सांसारिक सूर्य है, एक भक्त भी सूर्य से अधिक तेजस्वी है। क्योंकि वो भगवान कृष्ण की वाणी का प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई, शरीर से तो आप जाग गए हो, आत्मा से तो नहीं जागे ना। आत्मा तो सो रही है, इसलिए तो महाप्रभु क्या बोले, जीव जागो गोरा चांद बोले। तो आत्मा को जगाने वाले कौन है? भक्त है। शरीर को जगाने वाला सूर्य है, आत्मा को जगाने वाले भक्त हैं जो प्रचार करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सूर्य से भी अधिक तेजस्वी मेरे भक्त हैं, अग्नि से भी अधिक उष्णता देने वाले मेरे भक्त हैं, और ब्राह्मणों से भी अधिक तेज मेरे भक्तों में होता है। इसलिए तो दुर्वासा ब्राह्मण ही थे ना, उनका तेज अम्बरीश महाराज पे कोई कार्य कर पाया क्या? दुर्वासा मुनि ब्राह्मण और अम्बरीश महाराज क्षत्रिय और गृहस्थ, तो ब्राह्मण की पदवी श्रेष्ठ है ना क्षत्रिय से। फिर भी प्रॉब्लम झेलना पड़ा ना अपराध के कारण। इसलिए वैष्णव किसी जाति कुल आदि से संबंधित नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी एक विशेष बात लिखे तात्पर्य में, वैष्णव को देखने से ही पवित्र हो जाता है मन बुद्धि इंद्रियां। लेकिन उस व्यक्ति का कहना ही क्या जो वैष्णव से बातचीत कर रहा है, मतलब संग प्राप्त कर रहा है। इसलिए वैष्णवों का संग इस संसार में अति दुर्लभ है। इसलिए उस संग में आकर अगर आप भक्ति सीख जाते हो, भक्ति करने लगते हो, तो ये बहुत बड़ा आपका भाग्य है, आपका भाग्य का उदय हो गया। यही सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं। पूर्व में मुझे सुखदेव गोस्वामी का संग मिला, मैं पवित्र हुआ। अब मुझे आपका संग मिल रहा है, मुझे आपके समक्ष कथा कहने को मिल रही है, तो मैं और पवित्र हो रहा हूं, मैं और योग्य बन रहा हूं। योग्यता ऐसे निर्माण की जाती है। योग्यता वेद पढ़ के निर्माण नहीं की जा सकती। भक्तों के संग में रहकर भगवान की सेवा कैसे की जाए, इसको कहते हैं योग्यता। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें भक्त को कभी भी किसी कुल आदि से संबंधित नहीं देखना चाहिए। इसलिए वैष्णव परम है, श्रेष्ठ है। यही इस श्लोक का सार है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं शारीरिक क्लेश से ज्यादा मानसिक रोग बढ़ रहा है। ये ब्राह्मण है, इस्कॉन वालों पे बहुत गालियां सुनाई देती है ना। तथाकथित ब्राह्मण लोग इस्कॉन वालों को बुरा भला कहते हैं, ये लोगों ने हमारा दुकान बंद कर दिया, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब मेरे गुरु महाराज विदेशियों को दीक्षा देना शुरू किए, उनको ब्राह्मण बनाना शुरू किए, तो यहाँ के गोस्वामी लोग भारत के उनकी जान के दुश्मन बन गए। मारने का प्लान बनाया 2 बार, एक ऑपरेशन के द्वारा, एक रिश्वत दिया। उस समय 25,000 रुपए एक पुलिस इंस्पेक्टर को दिया था जान से मारने को, भक्ति सिद्धांत महाराज को। ये प्रभुपाद जी लेक्चर में बात बताए। उस समय इंस्पेक्टर बहुत अच्छा था, वो बोले आप साधु पुरुष है, आप यहाँ से निकल जाओ, मैं आपको मारना नहीं चाहता। डॉक्टर को रिश्वत दिया। भक्ति सिद्धांत महाराज का ऑपरेशन था हर्निया का, डॉक्टर को बोला ऑपरेशन करते समय इनको मार देना। तो प्रभुपाद जी को भी कष्ट झेलना पड़ा था। जब वो विदेशी लोगों को ब्राह्मण बनाकर वापस लाए भारत में, तो यहाँ के जो गोसाई लोग थे वो चिढ़ गए, प्रभुपाद जी के दुश्मन बन गए। भक्ति सिद्धांत महाराज जब परिक्रमा निकालते थे ब्रजमंडल की, सारे गोस्वामी लोग अपने मंदिरों के दरवाजे बंद कर देते थे, तुम दर्शन नहीं कर सकते। पत्थर मारे जाते थे भक्ति सिद्धांत महाराज को, उनके शिष्यों को। लेकिन एक मंदिर खुला रहता था, राधा रमन जी का।
ये कष्ट हमारे आचार्यों ने झेला है, ये सिद्धांत स्थापित करने के लिए कि ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, ब्राह्मण योग्यता से और उसके कर्म से होता है। ठीक है। शिला प्रभुपाद की जय, श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय।